कुलदीप बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाओगे बेटे क्या? पापा स्कूल में मास्टर फीस मांगते हैं, मैं जानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए स्कूल नहीं जा रही हूँ। बेटे तू पढ़ेगा नहीं तो इस गरीबी से बाहर कैसे निकलेगा? लेकिन पापा फीस। बेटा मैं करता हूँ फीस का भी इंतजाम। पापा इधर उधर क्या देख रहे हो? घर में बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। बेटा तू स्कूल जा, मैं आज शाम तक कुछ भी करके फीस का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है पापा। मैं किसी के पास काम देख कर आता हूँ, शायद काम मिल जाए। काम कैसे कर रहे हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये काम चल रहा है, इन मैम साहब से जाकर पूछता हूँ, क्या पता मुझे कोई काम दे दे, मेरे बेटे की फीस भी जमा हो जाएगी फिर। मैम साहब ये आप ही का काम है? जी हाँ, आप काम बोलो। मैम साहब मुझे अपने बेटे की फीस जमा करनी है, मुझे कोई काम दे दीजिए। जब तुम्हारे स्कूल में फीस भरने की औकात नहीं है तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते क्यों? मैम साहब हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, सोचा अपने बच्चे को ही कामयाब कर लें। जिसका बाप नहीं पढ़ सका उसकी औलादी क्या पढ़ेगी? मैम साहब आपको काम देना है तो दीजिए, वरना मुझे जलील मत कीजिए। ए मिस्टर, अपनी अकड़ अपनी जेब में रखिए, और रही बात जलील होने की तो तुम कोई इज्जतदार आदमी नहीं हो। मैम साहब आप कृपा करके मुझे कोई काम दे दीजिए। हमारे पास काम की तो कमी नहीं है, लेकिन तुझे काम नहीं मिलेगा। क्यों मैम साहब, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? क्योंकि तुम्हें बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। गलती हो गई मैम साहब, मुझे कोई काम दे दो। हमारे यहाँ गलती की माफी नहीं, सजा दी जाती है। मैम साहब मुझे सजा ही दे दो, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे काम पर रख लीजिए। पक्का सच बोल रहा है? जी बिल्कुल पक्का, आप जो मुझे सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तो फिर जा यहाँ से, तुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा, यही तेरी सजा है। नहीं मैम साहब जी, आपने तो मुझे इस तरह कहीं का भी नहीं छोड़ा, आपने धोखा दिया है मुझे। तुम गरीब लोग कितने मूर्ख होते हो, पहले तो बिना सोचे समझे कुछ ही बोल देते हो, फिर बाद में रोते हो। मैम साहब मुझे लगा कि आप मुझे कोई दूसरी तरह की सजा दोगे। निकल यहाँ से, हमारे यहाँ ऐसी ही सजा दी जाती है। कहीं दूसरी जगह काम देखता हूँ, शाम तक फीस का इंतजाम करना ही है। अरे बेटा तू इधर कहाँ जा रहा है? स्कूल से आ रहा हूँ पापा, फीस न मिलने की वजह से उन्होंने मेरा नाम काट दिया। क्या तूने उन्हें बताया नहीं? कल फीस जमा हो जाएगी। मैंने बोला था पापा, फिर भी उन्होंने नाम काट दिया और बोल रहे थे आगे से स्कूल मत आना। तू चिंता मत कर बेटे, मैं तेरा इससे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। लेकिन पापा समझता तो वही, आप पैसे कहाँ से लाओगे? बेटा मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया, मेरा एक दोस्त है वो बहुत अमीर है, हम उसके पास चलते हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। चल बेटा चलते हैं। अरे तुम बहुत दिनों बाद आए हो। एक छोटी सी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास, मुझे निराश मत करना। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे इस घर में पैर रखने की औकात नहीं है। अरे छोटी 2 मिनट शांत नहीं रह सकती क्या? अरे ये लड़की तो, ये मेरी छोटी बहन है। तुम अपना काम बताओ, क्यों आए हो यहाँ? यार इस बच्चे का एडमिशन कराना है, कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है। मुझे तो पहले ही पता था, यहाँ पे जितने भी गरीब आते हैं वो पैसों का रोना ही रोते हैं। यार मैं पैसे तो तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, तू पैसे वापस देगा या नहीं? मैं कुछ भी करूँ पक्का आपके पैसे वापस कर दूंगा। जिस आदमी के पास
अपने बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। वो भला मेरे पैसे कैसे वापस करेगा? सॉरी यार, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। शायद तुम भूल रहे हो, कभी तुम भी इसी तरह गरीब थे। अगर उस समय हम भी यही सोचते तो आज तुम इस मुकाम पर नहीं होते। इसमें आसान कौन सा कर दिया तुमने? मैं इतने काबिल था कि तुम्हारे पैसे लौटा सकूं और तुम्हें विश्वास था मुझ पर, बट मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अंकल जी मुझ पर तो विश्वास करो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे वापस लौटाऊंगा। अबे चल, मुझे तो तेरे बाप पर भी विश्वास नहीं है तो तुझ पे क्या विश्वास करूं? बेटे चलो अब यहाँ से, अब ये अमीर बन गए हैं, ये वो नहीं रहे जो कभी हमारे घर पर हाथ फैलाते थे आकर। अब तो इन्हें हम पर विश्वास भी नहीं रहा। भैया आपके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, धक्के मार के बाहर निकालो उसको। इससे पहले मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। भैया ये ऐसे नहीं मानेंगे, निकलो यहाँ से, चलो निकलो, चलो निकलो यहाँ से। चल बेटा, भगवान इनके किए की सजा इनको जरूर देगा। चल। कितना बदनसीब हूँ मैं जो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। पापा आप चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई का इंतजाम खुद कर लूंगा। अच्छा, ऐसा क्या करेगा बेटा तू? मैं दिन में काम करूंगा और रात को पढ़ाई करूंगा। नहीं बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है। बेटा तू यहाँ पर बैठ, मैं अंदर ठेकेदार से मिलकर आता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। हेलो, हाँ एक आदमी मरवाना था। मरवा देंगे, गाड़ी का नंबर बता दो। 36 चलो मरवा दूंगा, चौराहे को मरवा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यह काम मैं दूसरे को देता हूँ, नंबर लगाओ। हेलो, एक आदमी मरवाना था। तो मुझे गाड़ी का नंबर बता दो, कौन सी गाड़ी है? 30038। और इसमें कंपनी का मालिक भी है? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे रास्ते में किराए पर पेड़ के नीचे ठोक दूंगा और वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। अच्छा, ये नंबर है गाड़ी का? PP 38 और 1434। अरे ये आदमी कौन है? इसने तो मुंह पर मास्क लगा रखा है, लगता है किसी की जान को खतरा है। यहाँ से जो गाड़ी निकलेगी मैं उसका नंबर मैच करूंगा और इस आदमी को बचाने की कोशिश करूंगा। अरे ये गाड़ी का नंबर तो वही है जो उस आदमी ने बोला था। उस आदमी को जान को खतरा है, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। अरे ये तो बहुत दूर कर गए। हाँ याद आया, यहाँ की शॉर्टकट है, मैं इस रास्ते से जाकर ट्राई से पहले इस गाड़ी को रोक सकता हूँ। अरे वो आ रही है गाड़ी, मैं किसी भी तरह इसको यहीं रोक देता हूँ। मैं इसे कैसे रोकूँ? ये तो बात तो चलिए। हाँ आइडिया। सिटी यार, ये गाड़ी में अचानक पंचर कैसे हो गया? सर मैंने किया है। अरे बेवकूफ, तू जानता है तूने कितना बड़ा नुकसान किया है मेरा? मेरी डील पे क्यों होनी थी आज? अब मैं लेट हो जाऊंगा डील के लिए। सर ये डील तो आपकी दोबारा भी हो जाएगी, लेकिन ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। क्या मतलब? सर मैं यहाँ नहीं रोकता तो आपकी जिंदगी किराए पर जाकर खत्म हो जाती। क्या बात है, सीधे सीधे बता। सर एक आदमी आपको मारने की प्लान कर रहा था। इस दुनिया में बहुत आदमी है, तुझे कैसे पता चला वो मुझे मारना चाहता है? सर जिस आदमी ने आपको मारने के लिए बोला था उसने उसे आपकी गाड़ी का नंबर बताया था कि इस नंबर की गाड़ी वाले को मारना। मैंने नंबर नोट कर लिया और आपको यहाँ रोक लिया। तेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है, तू होशियार बच्चा है।
चला उस आदमी के पास ले चल जो मुझे मारना चाहता है। हम गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, हम जंगल के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। चलिए सर। चल। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, इस नंबर की तो कोई बात नहीं आई अभी। तू सच बोल रहा था बेटे, तू यहीं रुक। खड़ो, बोल किसने भेजा तुझे? गोली मत चलाना, मैं सब बताता हूँ। मुझे सोना और राकेश ने भेजा। उनकी ये हिम्मत कि मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। मार देने से तू बर्बाद नहीं हो जाता। बर्बादी क्या होती है मैं ये उन्हें दिखाता हूँ। साहब मुझे अब जाने दो। चला जाए यहाँ से और दोबारा तेरी शकल न दिख जाए शहर में। मुझे माफ कर देना बेटे, मैंने अनजाने में तुझे थप्पड़ मार दिया। नहीं सर, मुझे तो आपकी जान बचानी थी। बेटा मेरी जान बचाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साहब धन्यवाद करना ही है तो उस लोहे की कील का करो जिससे पंचर होकर आपकी गाड़ी रुकी है, वरना आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से थी मेरे रोकने से भी नहीं रुकती। तूने एक लोहे की कील से मेरी जान बचा ली। साहब मेरी वजह से आपकी गाड़ी पंचर हुई, मुझे माफ कर देना। तेरे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। मैं तेरी कोई भी हेल्प करने को तैयार हूँ, इसलिए नहीं कि तूने मेरी जान बचाई है, बल्कि इसलिए कि तू बहुत अच्छा इंसान है। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। तुझे जितनी पढ़ाई करनी है तू कर, आज से तेरी सारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और तू मेरे घर पर रहकर पढ़ाई कर, तुझे वहाँ हर सुविधा मिलेगी। हेलो हेलो मालिक, आपकी फैक्ट्री में ना आग लग गई है। क्या? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। बहन हम बर्बाद हो गए, हम रोड पर आ गए। क्या? ऐसा क्या हो गया? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। ये सब कैसे हुआ भैया? ये सब किसने किया? जिसे हमने मरवाने की साजिश रची थी, अब वो हमें बर्बादी का नजारा दिखा रहा है। कुछ पैसे दे दो, गरीब की कुछ हेल्प कर दो। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। क्या मतलब साहब? पहचाना नहीं क्या? ध्यान से देखो मुझे। आप लोग? हाँ पहचान लिया। साहब हम आपसे उधार नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। 10-20 रुपए दे दो। आजकल तो हमारा भिखारियों से भी विश्वास उठ गया है। साहब आपको भीख नहीं देनी तो मत दो, हमें गाड़ी में बैठा कर स्टेशन तक छोड़ दो, हम वहाँ पर जाकर भीख मांग लेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। लगता है आप मेरी उस दिन की बात का बुरा मान गए। एक बात बता दूं तुमको, बुरा वक्त सबका आता है, इसलिए अपने अच्छे वक्त में किसी का मजाक मत बनाओ, बल्कि उसकी सहायता करो। साहब हमें माफ कर दो, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और हमारे पर कर्जा हो गया है, हमारे गाड़ी बंगला सब कुछ बिक गया है। मेरी एक बात जिंदगी में सदैव याद रखना, अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। अगर उस दिन तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो ना करते, लेकिन मुझे धक्का मारकर घर से बाहर नहीं निकालते। मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे ठोकर मार मार के घर से बाहर निकाला? मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत गलत किया। मैं दौलत के घमंड में अपनी पुरानी दोस्ती भूल गया। बेटे इन्हें कुछ पैसे दे दो और चलो। ये लो।